नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स और उनकी पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियोस उनके माँ बाप, उनके अभिभावकों के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे त्यौहार आकर चले गए। अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे तो ये उनके लिए भी थोड़ा आराम करने का मौका था, क्योंकि लगभग सारे ही कोचिंग सेंटर और स्कूलों के क्लासेस बंद थे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई बच्चे आराम कर पाते हैं और क्यों आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। पढ़ाई से ब्रेक क्यों लेते हैं? थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा टेंशन कम हो जाए, ताकि ब्रेक के बाद तरोताज़ा होकर वापस पढ़ाई में लगना है। लेकिन अगर ब्रेक में भी दिमाग में पढ़ाई ही घूम रहा, अगर आराम की जगह एंजाइटी हो जा रहा, तो ब्रेक लेने का क्या फ़ायदा? ये तो वही बात हो गई, रात भर बिस्तर पर लेटे रहे लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन थकान होगी ना। बच्चों के साथ भी यही होता है। पढ़ाई से छुट्टी लेते समय अगर बच्चे आराम नहीं कर पा रहे तो उसका सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई को लेकर टेंशन। अगर पढ़ाई की टेंशन बच्चों को सता रही तो उन्हें ब्रेक लेना एक गुनाह लगता है। उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा, यही समय पढ़ाई को दिया जा सकता था। अब आप कहिएगा कि सही तो है, ये दिखाता है कि बच्चे कितने सीरियस है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आप लगातार बिना रुके एक ही काम कर सकते हैं? नहीं ना। बच्चों पर भी ये लागू होता है। अगर वो पढ़ाई से ब्रेक नहीं ले पाए तो वो लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे। आप इस चक्रव्यूह को समझिए। बच्चे पढ़ के थक जाएंगे, थकने के बाद भी वो आराम नहीं कर पाएंगे, आराम ना करने की वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। इस चक्रव्यूह को अगर नहीं तोड़ पाए तो जितना समय ब्रेक लेने में जाता उससे कहीं ज़्यादा समय जाएगा अगर बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ना ही छोड़ दे। अब ज़रूरी नहीं कि बस पढ़ाई की ही टेंशन सताए। कई बार सोशल या सामाजिक प्रेशर भी बच्चों को मन से परेशान कर देता है। ये उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिन्हें पता है कि उनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही। वो अपने रिश्तेदारों का सामना करने में डरने लगते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ। पढ़ाई करने के चक्कर में बच्चों की अक्सर हेल्थ बिगड़ जाती है। ऐसे में कोई उन्हें कुछ बोल दे तो बुरा लग जाता है। अब आप कहिएगा ये तो छोटी बातें हैं। मान ली आपकी बात, लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि तैयारी करते समय बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे में ये छोटी छोटी बातें भी उन्हें लग जाती है। याद रखिएगा। अब आप मुझसे कहिएगा कि अभिषेक मान ली तुम्हारी बात, अब आगे क्या करना है? आगे का रास्ता सिंपल है। अगर आपने परेशानी का कारण समझ लिया तो उसे दूर करने का रास्ता भी आप खुद समझ जाइएगा। हर बच्चा अलग होता है, उसकी मुश्किलें अलग होती है। अब आपके स्टूडेंट के परेशानी का कारण कैसे पता चलेगा? उससे बात करके। अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे ब्रेक में, त्यौहार में परेशान से बैठे हैं तो उनसे बात कीजिए। उनसे पूछिए कि उन्हें किस बात की चिंता सता रही है। उन्हें समझाइए कि अगर टेंशन दूर नहीं कर पाए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मेरी आपसे बस एक विनती है, उनके किसी भी बात को बेफिजूल मत समझिए, उन पे गुस्सा मत होइए। अगर आपने ये किया तो बच्चे आपसे खुल नहीं पाएंगे। आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा। अगर बच्चे गलती भी कर रहे तो उन्हें बस डांट के, उन पे गुस्सा होके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। थोड़ा पेशेंस रख के उनसे बात कीजिए। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि मैंने आपसे जो भी कहा उसे समझिए। आपको जो सही लगे, आपको जो स्टूडेंट के लिए सही लगे, बस उतना कीजिए और फ़र्क देखिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।